passive voice and passive voice. Hello dear students, active and passive voice is a challenging topic ever in any student's grammar life. I teach English, English is taught by me. Ali writes a letter is written by Ali. She cleans the room is cleaned by her. I am learning English. English is being learnt by me. Assalamu alaikum. Hello dear enthusiasts. I hope you're all thriving today and feeling fantastic. This is Mohammad Qureshi, your English tutor and educator. I'm here to teach you English language grammar. But wait, क्या हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर पर फोकस करते हैं कि आया ये चीज ऐसे है, कैसे बनानी है, क्यों करनी है, क्या करना है? नो, never. Today I'm going to talk about active and passive voice. But wait, do we actually know the worth of passive voice? What is the importance of using passive voice? Why can't we say things directly in active form? Why do we really need to use passive voice? आज की इस वीडियो लेक्चर लेसन में हम बात करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, क्या इनकी अहमियत है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में, और हम किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक जब भी नया कोई टीचर स्टार्ट करवाता है तो टीचर का सबसे पहला जो काम बनता है उस टॉपिक की अहमियत बताना कि आया ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी इस लैंग्वेज में ग्रामर में क्या अहमियत है, ये आपको कैसे काम आएगा। जब आप उस टॉपिक की अहमियत उजागर कर देंगे बच्चों में तो बच्चे फिर इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को कवर कर सकेंगे। अदरवाइज जब आप उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं बताएंगे कि आया इस टॉपिक को हम क्यों सीख रहे हैं और मैं आपको क्यों लेक्चर दे रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, तब तक बच्चे में इंटरेस्ट कायम नहीं होगा, और जब बच्चे में इंटरेस्ट कायम नहीं होता तो आप अपनी नॉलेज इंप्रिंट नहीं कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर। देखें बच्चों, याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस की, किसी इंसान के कोई काम करने की, फाइल, फेल और वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आया हम देखते हैं कि हमारा मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर है या ऑब्जेक्ट के ऊपर है। अगर हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है तो हम एक्टिव फॉर्म में उस सेंटेंस को यूज करते हैं। अगर हमारा मेन फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां बताता हूं कि अली राइट्स अ लेटर, यानी अली एक खत लिखता है। अब खत लिखने वाला कौन है? अली है। तो यहां हमारा मेन फोकस किस पर है? डूअर ऑफ द एक्शन पर, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? अली है। और काम क्या हो रहा है? राइटिंग हो रही है, ठीक है। और काम किस पर वाक़ई हो रहा है? मफऊल क्या है? लेटर है। तो आया आपने देखा कि अली पर हमारा मेन फोकस है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इफ the doer is main focus और subject perform the action। अब सब्जेक्ट आप देखेंगे, अली जो है वो सब्जेक्ट है हमारे फॉर्मूला के मुताबिक। तो आपने देखा अली जो है वो परफॉर्म कर रहा है एक एक्शन। क्या परफॉर्म कर रहा है? राइटिंग अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें खत की, कि खत अली के जरिए लिखा जाता है, खत पर हमने जोर दिया, यहां हमने मेन फोकस ऑब्जेक्ट यानी मफऊल की तरफ रखा है, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। जैसे यहां आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, A letter is written by Ali। अब आपने देखा कि लेटर जो है वो यहाँ एक्टिव फॉर्म में क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ आपने देखा सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट की जगह पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया आ लेटर, फिर हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब्स में से यूज किया इज। रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होगी, चाहे कोई सा भी टेंस वहां पर हो। रिटन बाय अली। अब यहाँ हमारा मेन फोकस किस पर है? मफऊल ऑब्जेक्ट पर है कि लेटर खत अली के जरिए लिखा जाता है। ठीक है, समझ आई यहां तक आपको बात। अब यहां आप देखेंगे इसी की डेफिनेशन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। व्हेन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, रिसीव कर रहा है एक एक्शन, किसके जरिए? अली के जरिए। मफऊल पर एक काम वाक़ई हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है? अली के जरिए हो रहा है, कि वो लिखा जा रहा है। क्या जो खत है वो लिखा जाता है, किसके जरिए? अली के जरिए लिखा जाता है। तो आपने देखा, और द एक्शन रिसीवर इज फर्स्ट। जब हम एक्शन रिसीवर को पहले फोकस देंगे तो वहां पर पैसिव वॉइस यूज करेंगे। जब हमारा डूअर ऑफ द एक्शन या फिर सब्जेक्ट मेन फोकस होगा तो हम वहां पर एक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। अब देखें हम फॉर्मूला की तरफ आते हैं। एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अली हो गया, वर्ब राइट्स हो गया, ऑब्जेक्ट अ लेटर हो गया। ऐसे ही पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। सो वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर।
यानी कि पैसिव वॉइस को जब ही यूज किया जाता है जब हमारा एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, डिस्क्राइब करना करने वाले से ज्यादा, यानी कि एक्टर जो परफॉर्मर है उससे ज्यादा जब हमारे एक्शन पे फोकसेस होंगे तब ही हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बताना मकसूद नहीं है कि कौन बोलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसान ही बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। द थीफ वर अरेस्टेड। अब थीफ जो है, ऑब्वियस सी बात है, जो एजेंट है वो पुलिस है, हमें पता है कि थीफ को कौन अरेस्ट करता है, पुलिस अरेस्ट करती है। लाइकवाइज द लेक्चर वाज एक्सप्लेन्ड, ऑब्वियस सी बात है, बाय द टीचर, क्योंकि लेक्चरर जो होगा, जो टीचर होगा वही एक्सप्लेन करेगा हमारे लेक्चर को। सो इसी वजह से हमने कह दिया द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड, द लेक्चर वाज टोटली एक्सप्लेन्ड। अब बाय द टीचर यहाँ पर यूज करना ऑब्वियस सी बात थी, तो इसलिए हमने इसको ओमिट कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया। लाइकवाइज हम बात कर रहे थे जब भी हम कोई पोलाइट या डिप्लोमेटिक वे में बात करना चाह रहे हो, जैसे कि मिस्टेक्स वर मेड, ठीक है, ऐसे नहीं कहा यू हैव मेड द मिस्टेक, यू हैव मेड द मिस्टेक, नो, द मिस्टेक्स वर मेड, ठीक है। हमने बात को पोलाइट वे में कहना चाहा तो हमने पैसिव वॉइस का यूज कर दिया। लाइकवाइज अगर हम कहें द रोड वाज रिपेयर्ड, रोड जो है वो रिपेयर, यानी कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्कर मजदूरों के जरिए, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, मजदूर हैं या फिर गवर्नमेंट के जरिए मजदूरों को वहां लगाया गया फिर जाके रोड रिपेयर हुआ है, ठीक है, सबको पता है। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं द रोड वाज रिपेयर्ड, ये कहना जरूरी नहीं है बाय होम, एजेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है। जब भी हम अपनी बात को सॉफ्टन करने के लिए या पोलाइट वे में इनडायरेक्टली किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो तब भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी ने कोई मिस्टेक कर दिया, आपका स्टूडेंट है या कोई भी है, आप उसे कहें यू मेड अ मिस्टेक, कितना ज्यादा अजीब सा और रूड सा महसूस हो रहा है। यू मेड अ मिस्टेक, अजीब सा है ना, सख्त लहजा। लेकिन अगर हम इसको पोलाइट कर दें, इनडायरेक्टली सामने वाले को बता दें आपसे मिस्टेक हो गई है, तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करके ये कर सकते हैं काम। अ मिस्टेक वाज मेड, अ मिस्टेक वाज मेड, यू मेड अ मिस्टेक, अ मिस्टेक वाज मेड। आप किसी भी अंदाज से इस सेंटेंस को कहें अ मिस्टेक वाज मेड, नहीं लगेगा इतना ज्यादा ऑकवर्ड, इतना ज्यादा रूड। लेकिन अगर आप ऐसे कहें यू मेड अ मिस्टेक, या कितने सॉफ्ट अंदाज में आप कह दें यू मेड अ मिस्टेक, फिर भी अजीब सही लग रहा है, डायरेक्टली आप सामने वाले को कह रहे हैं तुमसे मिस्टेक हो गई है। लेकिन अगर आप ऐसे कहें अ मिस्टेक वाज मेड, सो ये पैसिव वॉइस का एक ऐसा बेहतरीन तरीका है यूज करने का जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस। ये हो गए दो मेजर रीजंस। लाइकवाइज बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है द डोर वाज ओपन, एक एग्जांपल है कि दरवाजा खुला हुआ था। पैसिव वॉइस का जुमला है क्या सर हम इस सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म भी बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको डूअर ऑफ द एक्शन ऐड करना पड़ेगा। काम किसने किया, फाइल कौन है, जब आप वो ऐड कर दोगे तो आपका एक्टिव फॉर्म भी बन जाएगा। जैसे कि समवन ओपनड द डोर, अब समवन जो है वो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, लेकिन आपको पता है जब डूअर ऑफ द एक्शन अननोन होता है तब हम पैसिव वॉइस का ही यूज करते हैं, ना कि एक्टिव वॉइस का। अब ये ठीक तो है जुमला समवन ओपनड द डोर, लेकिन यहाँ पर हमें समवन भी कुछ बता नहीं रहा किसने खोला, किसने ओपन किया डोर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं पैसिव वॉइस में द डोर वाज ओपनड, दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है। तो आपने देखा कि जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस का, तो वहां पर एजेंट का डूअर ऑफ द एक्शन का ऐड करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप वहां पर उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं। और बना भी लेंगे जैसे कि समवन ओपन द डोर, तो वहां पर सब्जेक्ट जो है हमारा डूअर ऑफ द एक्शन स्टिल अननोन है, ठीक है। आइए बेटा एक कंफ्यूजन और आपकी दूर कर दूं, कहीं भी इंटरव्यू के अंदर आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप देखते हैं पैसिव वॉइस को कितने अच्छे तरीके से पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं। देखिए यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस मौजूद हैं। व्हेन आई केम द डोर वाज ओपनड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन आई केम द डोर वाज ओपन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। जब मैं आया तो दरवाजा खुला हुआ था, जब मैं आया दरवाजा खुला हुआ था, क्या डिफरेंस है आइए मैं आपको बताता हूं। देखें ये वाला जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। हाउ, आप देखेंगे कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है ओपनड, यानी कि एक एक्शन को बताया जा रहा है कि समवन ओपनड द डोर, एक एक्शन पर यहां पर तवज्जो दिलाई जा रही है, फोकस दिलाया जा रहा है, ठीक है। कि जब मैं आया तो दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है। यहां आप देखेंगे व्हेन आई केम द डोर वाज ओपन। अब यहां पर आपने देखा कि नाउन के बाद ओपन जो है ये वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यहां यूज किया जा रहा है, बिकॉज ये एक स्टेट बता रहा है कि आया, दरवाजे की कंडीशन क्या थी,
बंद था या खुला था, ये एक स्टेट को बता रहा है, ये एक एक्शन को यहाँ नहीं डिस्क्राइब कर रहा। दरवाजे की पोजीशन और स्टेट को बता रहा है, सो यहाँ ये एडजेक्टिव है। सो दिस सेंटेंस इज नॉट पैसिव वॉइस बिकॉज आपने देखा कि ये एक सिंपल सादा सा सेंटेंस है। व्हेन आई केम, जब मैं आया, डोर वाज ओपन, कि डोर की जो स्टेट है, डोर किस पोजीशन में था, क्या स्टेट था वहां पर डोर का, वो बता दिया गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर द डोर वाज ओपन, एक्शन की तरफ यहाँ पर तवज्जो दिलाई जा रही है, यानी कि दरवाजा खुला हुआ था, कोई आया, किसी ने दरवाजा खोल दिया, या फिर कुछ हुआ है इनसाइड द हाउस। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली कंफ्यूजेस अस। आपको इंटरव्यू के अंदर या कहीं भी टेस्ट वगैरह में इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, एक सेंटेंस पैसिव वॉइस है, दूसरा सिंपल सेंटेंस है। दूसरे में जो ओपन है वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। डोर को मजीद उसने डिस्क्राइब किया, ठीक है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर इस एक्शन की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि आया दरवाजा क्या था, बंद था या खुला हुआ था। सो द डोर वॉज ओपन्ड, दरवाजा ऑलरेडी किसी एक्शन के जरिए खुला हुआ था, ठीक है। This was all about passive voice. Why do we use passive voice? Inshallah, in the next video lecture lesson, I'll be there with a new interesting question. जो होगा, why do we use passive voice with by? Can we use passive voice without by? क्या by के बगैर भी passive voice यूज किया जा सकता है या नहीं? नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज कवर अप करने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।